हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग एनिमेशन की मदद से एम्पियर्स लॉ को सीखने वाले। जो हम लोग ने क्लास 11th और 12th में सीखा था एम्पियर लॉ, उसको हम लोग एनिमेशन की मदद से कुछ कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपका जो एम्पियर लॉ का कंसेप्ट है इन पैरेलल वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू दी पैरेलल वायर, ये वाला कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन। सो नाउ यू कैन सी, यहाँ पे मैंने दो वायर लिया, आप देख सकते हो। एक वायर ये है और एक वायर ये। तो वी आर हैविंग टू पैरेलल सेट ऑफ वायर, राइट। और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं? फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू वायर कैरिंग करंट या तो टू कंडक्टर कैरिंग करंट। एम्पियर लॉ का ये एप्लीकेशन है। अगर आपके पास दो पैरेलल वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उनके बीच में फोर्सेस काम करते हैं। वो फोर्सेस अट्रैक्शन के फोर्स हो सकते हैं, वो फोर्सेस रिपल्शन के फोर्स हो सकते हैं। ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। और एम्पियर ने इसी के मदद से 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी हम लोगों को बताया था। ओके, सो यहाँ पे आपके पास दो पैरेलल वायर आप देख सकते हैं। ये एक वायर है और एक वायर ये। इसको हम लोगों ने एक पोटेंशियल से, एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा है, सेल से कनेक्ट करके रखा है, जो कि इसको एनर्जी सप्लाई करेगा। ओके, और इसी चीज को हम लोग ने यहाँ पे दिखा। एक हमारे पास वायर, दो वायर है पैरेलल, यही चीज है। उसको हम लोग ने सेपरेटली समझने के लिए अलग से यहाँ पे सेटअप देखा है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये सेल को कनेक्ट करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे मैं सेल को कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेल को कनेक्ट किया, अब देखो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ना क्या बन गया, आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो गया। और इस वायर में इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, इस वायर में इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, राइट। दोनों वायर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, करंट का फ्लो है, वो अपोजिट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। इस वायर में यू कैन सी ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और इस वायर में ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। और ये जो आपको पर्पल कलर का जो लाइन दिख रहा है, एक्चुअली है क्या? तो हम सभी लोगों को पता है जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वही मैग्नेटिक फील्ड है, ये वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों को बता रहा है। और इसका डायरेक्शन हम लोगों को लेफ्ट हैंड से भी मिल जाता है, राइट हैंड से भी मिल जाता है। बट लेफ्ट हैंड से अगर देखेंगे तो देखो आपको क्या करना है, इस तरीके से वायर को होल्ड करना है, राइट। और ये थंब अगर आपको करंट का डायरेक्शन बताता तो कर्व फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये ऐसे करंट जा रहा है, देखो थंब करंट के डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। आप देख सकते हो, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है। ये आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है, राइट। तो वायर के चारों बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। सिमिलरली अगर ये वायर की बात करें तो करंट इधर जा रहा है, राइट। तो मैं करंट को यहाँ पे कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं करंट यहाँ पे, तो वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। आप देख सकते हो, देखो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये जो पर्पल कलर का लाइन दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है कि किस तरीके से एक वायर में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कौन सा डायरेक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं करंट को अगर थंब से डिनोट करें तो जो कर्ल फिंगर है, आपका फिंगर मुड़ा हुआ है, वो आपको बताता है मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगा। अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं कि एक वायर में करंट इधर जा रहा है, एक वायर में करंट इधर। तो फोर्स का डेफिनेशन, डायरेक्शन देखो, एक ऊपर एक नीचे। इसका मतलब क्या हो गया? फोर्स रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अगर डायरेक्शन जो होता है हमारे वायर के अंदर, करंट का डायरेक्शन हमारे कंडक्टर के अंदर जो करंट का डायरेक्शन होता है अगर वो अपोजिट है तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन का फोर्स नहीं होता है बल्कि रिपल्शन का फोर्स होता है। वो दूर जाते हैं, कुछ फोर्स एक्ट करने लगता है ये दोनों के। वाई? बिकॉज इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी, इसके अंदर करंट हो रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी। और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं करंट कैरिंग वायर को रख दूं तो वो वायर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में है और ये वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में। देखो ये वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में भी आ रहा है और ये वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में भी आ रहा है। तो ये दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे या तो एक्सर्ट करेंगे। और ये फोर्स अभी फिलहाल इस केस में रिपल्शन का होगा बिकॉज करंट का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ठीक है, अब देखो मैं करंट के डायरेक्शन को सेम कर देता हूं। अगर मैं करंट के डायरेक्शन को सेम कर देता हूं, देखो करंट यहां पे जा रहा है, इसमें भी करंट यहां पे जा रहा है, इसमें भी देखो करंट यहां पे जा रहा है, इसमें भी करंट यहां पे जा रहा है। देखो करंट का डायरेक्शन सेम हो गया। तो जब करंट का डायरेक्शन सेम हो गया तो इनका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मर्ज हो गया। आप देख सकते हो अब सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहे ये लोग। देखो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड मर्ज हो गया, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड मर्ज हो गया ना।
अगर इसके अंदर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाता तो मैग्नेटिक फील्ड मर्ज नहीं हो रहा था, सेपरेट सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड बन रहे थे और दो मैग्नेटिक फील्ड को टच होने का परमिशन नहीं, इसके लिए ये दूर चले जा रहे थे, इसके लिए क्या कर रहे थे, दूर चले जा रहे थे। बट जब आपके वायर के अंदर करंट का डायरेक्शन सेम हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड मर्ज हो जाता है। अब देखो एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ये आप देख सकते हो दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंबाइन हो गया और आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। अब इस केस में क्या होगा, अब जो फोर्सेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, देखो फोर्स अंदर हो गया, ये फोर्स अंदर हो गया, ये क्या करेंगे अभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स से अट्रैक्ट करें, तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, तो हमेशा इट इज गिवन बाय म्यू अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी, जहां पे म्यू क्या होता है, म्यू यस परमिएबिलिटी, राइट, 2 पाई कांस्टेंट है, I1 करंट थ्रू फर्स्ट वायर, I2 करंट टू सेकंड वायर और डी जो होता है वो दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस होता है। सो दिस इज द केस ऑफ एम्पियर लॉ। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं एम्पियर लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देता है। करंट का डायरेक्शन थंब अगर पॉइंट करता है तो आपका कर्व फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बना है, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर लॉ का यही कंसेप्ट है। अगर सपोज यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं ये L को अगर इधर बुला लोगे आप तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये डेल्टा L है ना, ये L को इधर बुला लोगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वेयर डेल्टा L क्या है, डेल्टा L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। क्लियर। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एम्पियर लॉ। आई होप कि सब लोगों को इसके अंदर से काफ़ी कुछ कंसेप्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से मर्ज होता है, जब करंट एक ही डायरेक्शन में होता है, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे सेपरेट होता है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया और इसी की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है दो कंडक्टर के बीच में, राइट। कि सब लोग को समझ में आ चुका है। इसी तरीके से हमारे साथ वीडियो के हर एक कंसेप्ट को समझने के लिए, फिजिक्स के कंसेप्ट को समझने के लिए, एनिमेशन की मदद से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को फटाफट शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दूसरों को भी बताओ। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।